हेलो गाइस। जब भी दोस्तों हमें बताना हो कि कोई वस्तु कहीं पर है या कोई वस्तु किसी चीज के अंदर है, जब मैं इस तरह के सेंटेंसेस बोलता हूँ कि सेंटेंसेस में गलतियां हैं, मोबाइल में बैलेंस है, वहाँ पर कुछ लोग हैं, गांव में तालाब है, ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ पर हमें बताना हो कि कहीं पर कुछ है, तो वहाँ पर आपको देयर का उपयोग करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत होने वाला है खास, क्योंकि आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ देयर। और ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और इसे हम प्रतिदिन उपयोग कर रहे होते हैं। तो है बहुत आसान, बस आपको क्या करना है, क्लास में बने रहना पड़ेगा, वीडियो को देखते रहना पड़ेगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सेंटेंस देखेंगे आप। आसमान में तारे हैं, एक कुर्सी है, बॉक्स में मिठाइयाँ हैं, वहाँ अंधेरा है। ऐसे सेंटेंसेस बोलना जहां पर कहीं पर कुछ है, तो वहां पर आपको देयर का उपयोग करना होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है देयर का उपयोग करने की कि जहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, मतलब ऐसा सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये अंधेरा है, आसमान में तारे हैं, ऐसे सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट नहीं है वहां पर आपको देयर का उपयोग करना है। आ रहा है समझ में? आपको मैं इत्मीनान से समझाने वाला हूं, बस क्लास को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो बढ़ते हैं। तो देयर का प्रयोग हम दो तरीकों से करते हैं। पहला तो किसी प्लेस को बताने के लिए, किसी जगह को बताने के लिए, किसी जगह पर कोई वस्तु या चीज है, किसी चीज के अंदर कोई वस्तु या चीज है तो उसको बताने के लिए। और दूसरा उपयोग हम वहां करते हैं जिस वाक्य में सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। यहां देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंसेस में आप देयर का उपयोग कर सकते हो, चाहे आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, चाहे आप पास्ट में बात करें, चाहे आप फ्यूचर में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो प्रेजेंट में जब आप बात करेंगे तो वहां पर आप तीन हेल्पिंग वर्ब उपयोग करेंगे, इज, एम एंड आर। पास्ट में उपयोग करते हैं तो आपको उपयोग करना है वॉज एंड वर, है ना। और फ्यूचर में उपयोग करते हैं तो सिंपली आपको एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है विल बी। आ रहा है समझ में? इतना समझें आप। उसके बाद आप प्रेजेंट में समझो। एक एक टेंस को हम एक एक तरह से कवर करते हैं और प्रैक्टिस के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, देयर का प्रयोग हम दो तरीकों से करते हैं। पहला तो वही चीज आ गई सेम टू सेम। यहां पर देखो, स्कूल में विद्यार्थी है, स्कूल में क्या है? विद्यार्थी है। कहीं पर कोई वस्तु चीज है, विद्यार्थी हैं स्कूल में, तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आया समझ में? इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले आपको देयर उपयोग करना है। उसके बाद यदि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस भी वस्तु चीज के बारे में बता रहे कहीं पर है, वो सिंगुलर है तो आपको इज उपयोग करना है, यदि वो प्लूरल है तो आपको आर उपयोग करना है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब यहां पर आप प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, जो भी चीजें यहां पर उपयोग होगी वो आप लगा देंगे। आपको सिर्फ इतना ही समझना है, बाकी सेंटेंस आपके बनते रहेंगे। जब नेगेटिव बनाए तो देयर इज आर के बाद आपको नो लगा देना है, ऑब्जेक्ट आरपीएस, सिंपली सेंटेंस है। इंटरोगेटिव जब बनाते हैं, जहां आप प्रश्न पूछेंगे क्या कहीं पर कोई वस्तु या चीज है, तो इज और आर आगे आ जाएगा, उसके बाद देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आरपीएस। इंटरोगेटिव नेगेटिव जब बनता है तो इज आर आगे, देयर, देयर के बाद आपको नो लगाना है, ऑब्जेक्ट आरपीएस। यहां हम प्रैक्टिकली जब उपयोग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है ना। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, उसके आप सारे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको कवर होने लगेगा। उसके बाद WH, ऑब्जेक्ट, इज, आर, देयर और आरपीएस। अब इसका प्रैक्टिकल उपयोग करके मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस बनेगा कैसे, मैं बोल जो रहा हूं उसका प्रैक्टिकल उपयोग कैसे होगा। जैसे कि मैंने कहा कि भैया मोबाइल में गाने हैं, प्रेजेंट में बात है, मोबाइल में गाने हैं, मोबाइल में गाने हैं। अब ये मेरा सेंटेंस हो गया। कहीं पर कोई वस्तु या चीज है तो मैंने बता दिया कि भाई मोबाइल में गाने हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल सेंटेंस हो गया। अब मुझे इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे सेंटेंस बनाना है, सारे स्ट्रक्चर्स को उपयोग करके। चलो तो मैं एक एक करके बनाता हूं। तो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले हम लगाते हैं देयर, तो देयर लगा दिया। गाने हैं मतलब एक से अधिक है तो आर उपयोग कर सकता हूं, तो देयर आर हो जाएगा, तो देयर आर, है ना। सिंपली हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। देखो दोस्त, सबसे पहले आपको देयर उपयोग करना है यदि आप पॉजिटिव लगा रहे हैं तो आपको जैसे बताया गया है, रुको दोस्त, सबसे पहले आपको देयर उपयोग करना है, उसके बाद आप इज या आर लगाते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और आरपीएस लगाते हैं। इतना ही होता है ना। ओके, तो सबसे पहले देयर, उसके बाद आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग्स, गाने हैं भाई, देयर आर सॉन्ग्स। किस में है? मोबाइल में, इन द मोबाइल। आया समझ में? इतना क्लियर है। यदि मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो बनेगा आर देयर आर नॉट सॉन्ग्स इन द
इन द मोबाइल। आया समझ में? अगला है आर देयर सॉन्ग्स इन द मोबाइल। हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, क्या मोबाइल में गाने हैं? आर देयर मोबाइल्स, आर देयर सॉन्ग्स इन द मोबाइल। क्या मोबाइल में गाने नहीं है? तो आर देयर नो सॉन्ग। यहाँ नो, नॉट नहीं, नो लगेगा, सॉरी दोस्तों, है ना। नो सॉन्ग्स इन द मोबाइल। आ रहा है समझ में? और मैं यदि कहूं कि भाई मोबाइल में कितने गाने हैं, यदि मैंने ऐसा कह दिया कि भाई मोबाइल में गाने कितने हैं, तो फिर बनेगा हाउ मैनी सॉन्ग्स आर देयर इन मोबाइल। अब आप कहोगे कि सर हाउ मेनी के साथ आपने डायरेक्टली सॉन्ग क्यों लगा दिया? दोस्तों हाउ मच हाउ मेनी के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ करके आता है, बिना ऑब्जेक्ट के हाउ मच हाउ मेनी नहीं बनते। आ रहा है समझ में? इसलिए डायरेक्टली हमने बोला हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन द मोबाइल। इतना क्लियर हो गया। अब आप प्रैक्टिस की तरफ बढ़ो, आपको आसानी रहेगी। बैग में किताबें हैं, मैंने बात करी कि भाई बैग में क्या है? किताबें हैं। तो मेरे सेंटेंस कैसा बनेगा? बना रहा हूं तो देयर आर बुक्स इन द बैग देयर आर बुक्स इन द बैग। आया समझ में? पेन चेंज करना चाहिए। मेरे घर में 4 दरवाजे हैं तो देयर आर 4। अब मैं हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए आप इस तरह के सेंटेंस देख रहे हैं। तो देयर आर 4 डोर एट माई होम। ये आपका सेंटेंस बना। मेरे गांव में कुआं है भैया, तो देयर, एक कुआं है तो इज लगा दिया, देयर इज अ वेल इन माई विलेज। आसान है दोस्त। सबसे पहले आपको देयर उपयोग करना है, उसके बाद इज आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आरपीएस। स्ट्रक्चर समान है। यहां देखो, नदी में मछलियां हैं तो देयर आर फिशेस इन द रिवर। अच्छा है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो देयर इज नो पेट्रोल इन द बाइक। आया समझ में? इतना आपका सेंटेंस कवर हुआ, और इससे आप समझ गए होंगे कि आपके प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं जब आप देयर का उपयोग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम पास्ट की तरफ। ठीक है दोस्त, तो पास्ट देखो, जब पास्ट में बात करेंगे तो कोई वस्तु या चीज कहीं पर थी, ऑब्वियस इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो मैंने कहा कि भाई गांव में लोग थे, स्कूल में विद्यार्थी थे, बोतल में पानी था, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर था, ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। तो फिर कैसे बनेगा? कहीं पर कोई वस्तु चीज आपके भोजन में वसा थी। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर जहां आपने इज एम आर लगाया ना, इज और आर लगाया, वहां पर आपको वॉज वर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वॉज और वर। तो देखो आप स्ट्रक्चर देखो, देयर वॉज वर ऑब्जेक्ट आरपीएस। स्ट्रक्चर वही है, जहां जहां इज आर लगाया वहां हमने वॉज वर लगा दिया। तो बना देयर वॉज वर ऑब्जेक्ट आरपीएस, देयर वॉज वर नो ऑब्जेक्ट आरपीएस। इंटरोगेटिव वॉज वर आगे देयर ऑब्जेक्ट आरपीएस, इंटरोगेटिव नेगेटिव वॉज वर देयर के बाद नो ऑब्जेक्ट आरपीएस, और यहां पर हमारा डब्ल्यूएच हो जाएगा, डब्ल्यूएच वॉज वर देयर ऑब्जेक्ट आरपीएस। ये आपका स्ट्रक्चर है, आसान है। यदि आपको लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इत्मीनान से उसे राइट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में समझने के लिए, है ना। अब हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में आपको मैंने सारे बताया कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से बनते हैं, उस तरह से आप ये जो सेंटेंस देख रहे हैं इनके भी आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लास आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए, प्रैक्टिस तो आप ही को स्वयं को ही करनी है। तो आप कंसेप्ट समझें, उसके बाद अपने अनुसार कंसेप्ट की प्रैक्टिस करें जितनी हो सके। आसपास दुनिया में देखिए कहाँ पर कोई वस्तु चीज़ है, चलते फिरते देख लिया, किसी रूम में आपने देखा कि टीवी है तो भाई देयर इज अ टीवी इन द रूम। आया समझ में? तो जहां पर जो भी वस्तु चीज है, चलते फिरते ऑब्जर्व करो चीजों को, और ऑब्जर्व करके उसको ट्रांसलेट करना अपने माइंड में, और अपने माइंड को हैबिचुअल बनाना इंग्लिश के लिए। चलो यहां बढ़ते हैं। बोतल में पानी था तो देयर वॉज वाटर इन द बॉटल। अगला है, घर में खिड़कियां थी तो देयर वर, क्योंकि एक से अधिक है तो वर लगा दिया, विंडोज, देयर वर विंडोज इन द
रूम, कमरे में। मंदिर में ताला था तो देयर वॉज लॉक इन द टेम्पल। अगला है घर में बिजली नहीं थी तो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस, घर में। माला में फूल क्यों नहीं थे तो वाई वर देयर। अब हमारा WH का है तो वाई वर देयर, देयर के बाद आप लो भी लगाओगे तो वाई वर देयर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। चलो समझ में इतना आया ना। अब हम फ्यूचर की तरफ बढ़े। हमारा फ्यूचर देखो, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देयर का फ्यूचर अब देख लो यहाँ पर। तो देयर का फ्यूचर जब बनता है जहां पर हम बनाएंगे कि कहीं पर कोई वस्तु या चीज आने वाले समय में, भविष्य में होगी। जैसे यहाँ देखो, जंगल में शेर होगा, है ना। ऐसे सेंटेंस बोलेंगे जहां पर कोई वस्तु या चीज होगी। मेहमान, पार्टी में मेहमान होंगे, ऐसे सेंटेंस। तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो है कि विल बी। विल बी आया समझ में। प्रेजेंट की इज और आर, पास्ट की वॉज वर, और यहां कंसेप्ट आपका क्लियर है, विल बी लगाना है सबके साथ। तो स्ट्रक्चर वही लगेगा, सेम सेम। देयर विल बी, जहां पर आप वॉज वर लगा रहे थे, जहां इज आर लगा रहे थे, वहां पर आपको विल बी लगाना है। तो देयर विल बी ऑब्जेक्ट आरपीएस, देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट आरपीएस, विल देयर बी ऑब्जेक्ट आरबीएस, और विल देयर बी नो ऑब्जेक्ट आरपीएस, और WH देयर बी नो ऑब्जेक्ट आरपीएस। इस तरह के स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को जब आप समझ लेते हो दोस्तों तो प्रैक्टिस करना आसान हो जाती है। आप सेंटेंस को समझो। जब आप सकारात्मक सेंटेंस बोलोगे तो पहले वाला, जब आप सेंटेंस में नो बोल करके बोलना हो तो आप नेगेटिव वाला, जब क्वेश्चन करना हो तो इंटरोगेटिव, जब क्वेश्चन करके नहीं बोलना वो भी, और जिस शब्द में आप WH वर्ड लगाना चाहें, वाई, वेयर, वेन, हाउ, इस तरह के, तो आप WH सेंटेंस लगाओगे और WH के बाद आप देयर लगाओगे। आसान है दोस्तों। बेसिक नॉलेज आपको यदि होता है इंग्लिश का तो आपको चीज़ें आसान हो जाती है कंसेप्ट समझने की। इसलिए आप हमारी रोज़ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ शाम को 8:30 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। चलो बड़े प्रैक्टिस है। गंगा नदी में पानी रहेगा, कैसे बनेगा? देयर विल बी वाटर इन द गंगा रिवर। अगला है नवंबर में परीक्षाएं होगी तो देयर विल बी एग्जाम इन नवंबर। इस पाठ में कई संदेश होंगे तो देयर विल बी मैनी लर्निंग्स, या मैसेजेस कर सकते हो, मैसेजेस इन दिस लेसन। चलो कंप्यूटर में कई भाग होंगे तो देयर विल बी मैनी पार्ट्स इन द कंप्यूटर। इसी तरह से प्रैक्टिस करना है दोस्त। किताब में कई पन्ने होंगे, आपको होमवर्क देते हुए जाऊंगा दोस्त, होमवर्क देते हुए जाऊंगा, कमेंट में मुझे बना के बताएंगे। तो देयर विल बी मैनी पेजेस इन द बुक। क्लियर हुआ दोस्त? तो ये था आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, देयर का। आई होप आपको देयर का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जाते जाते आप हमारा होमवर्क करते हुए जाएंगे, और हमारे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करते हुए जाएंगे, और यदि आपके पास कोई सजेशन हो किसी टॉपिक के बारे में तो वो भी बताते जाएंगे। थैंक यू सो मच।